दुनिया हज़ार रंग से मैं हूँ आपका मेज़बान जाहिद सुमरो सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, इस वक्त मैं छोर शहर में खड़ा हूँ। मेरे अक़ब में ये छोर शहर के मनाज़र है, मगर मेरी मंजिल आगे उमरकोट की तरफ है। तो हम आज एक्सप्लोर करेंगे उमरकोट को, दिखाएंगे आपको उमरकोट की मुख्तलिफ साइट्स। तो चलते हैं उमरकोट की तरफ। तो मुझे उम्मीद है आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और ये बेहतरीन एक हिस्टोरिकल व्लॉग बनेगा, बहुत ही मालूमात अफज़ा होगा। हमसे जुड़े रहिए। हमारी बाइक तैयार खड़ी है, बहुत समझ भाई मेरे साथ कंपनी करेंगे। दोस्तों, हम जिस मकाम पर पहुँचे हैं, यहाँ पर दो नहरें आपको नज़र आ रही हैं। मेरे ये दाएं जानिब इसको फौजी कैनाल कहते हैं और ये बाएं जानिब ये छोर कैनाल है। और यहाँ पर ये पॉइंट है, ये इस तरह सारा शहर का इलाका है छोर शहर, और छोर शहर से ये एक बेहतरीन हाईवे उमरकोट के लिए। तो ये रोड उमरकोट को जाता है, जो तकरीबन यहाँ से 24-25 किलोमीटर आगे है। तो हम अब इस पे सफ़र करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, अपना सफ़र जारी रखते हैं। इस्लामाबाद विलेज का बैरूनी मंजर। दोस्तों, आपने पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद तो देखा हुआ है, मगर हम आपको दिखा रहे हैं सरज़मीन थर का इस्लामाबाद। यह लोकेशन है, बहुत बड़ा मदरसा है और उसके पीछे काफ़ी सारे घर भी आबाद हैं, गांव आबाद है, जिसका नाम है इस्लामाबाद। यहाँ की खुसूसियत यह है कि यहाँ पर नौ मुस्लिम जो लोग होते हैं, दायरा इस्लाम में दाखिल होते हैं, उनकी यहाँ पर दीनी हवाले से तरबियत की जाती है और उसके बाद उन्हें बरसरे रोज़गार करके मुआशरे में एक फ़ाल किरदार अदा करने के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, छोर से निकले थे तो माशाल्लाह 5-7 किलोमीटर तक तो रोड की हालत बड़ी भी किस्म की थी, मगर यहाँ के हालात आपको दिखाते हैं। दोस्त बता रहे हैं कि उमरकोट तक अब यही सिलसिला चलेगा। ये देखिए रोड का मंजर। तो दोस्तों, बिलाखिर हम अपनी मंजिल यानी उमरकोट के किले पर आ गए हैं। तो चलते हैं और किले को विज़िट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। आइए मेरे साथ उमरकोट का किला। ऊपर चलते हुए किले का मंजर, सबसे पहला आहिनी दरवाज़ा, जिसके अंदर हम दाखिल होकर किले की हदूद में आ जाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये पुराने दौर का दरवाज़ा ही है, जिसके ऊपर ये किले नस्ब हैं, ताकि उस वक्त के हिसाब से जब हाथियों पर चढ़कर हमला किया जाता था, उनको रोकने के लिए ये किला बंद एक शहर समझ लें। और ये आगे का व्यू। दोस्तों, इस वक्त हम उमरकोट किले के मेन गेट के ब्रिज पर ऊपर खड़े हैं और वहाँ से आपको ये शहर का मंजर दिखा रहे हैं। उमरकोट शहर, जिसका असल नाम अमरकोट था, हिस्ट्री में इसको अमरकोट के नाम से याद किया जाता है, मगर अब ये उमरकोट पढ़ा लिखा कहा जाता है। तो दोस्तों, हम उमरकोट किले के अंदर पहुंच गए हैं और इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताते हैं। उमरकोट के तारीख़ी किले पर मुख्तलिफ़ हुक्मरानों के उरूज व ज़वाल की तारीख़ को देखा है। ये शहर सुमरा घराने के पहले हाकिम उमर ने बनवाया था। 13वीं सदी के आखिरी हिस्से में एक राजपूत हुक्मरान पुरमार सोडो ने इस शहर पर तसल्लुत कायम किया। उसकी औलाद में से राना प्रसाद ने अपना लश्कर लेकर उस वक्त के
मुग़ल बादशाह हुमायूं का इस्तकबाल किया। जब वो 1541 में शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त खाकर सिंध में वारिद हुआ था, हुमायूं का इकलौता बेटा अकबर इसी उमरकोट में पैदा हुआ था। आगे चलकर राजपूत हुक्मरानों ने यह किला कल्हड़ों के हवाले कर दिया। कल्हड़ों की औलाद ने यह किला जोधपुर के राजा को बेच दिया, जिसे टालपुर हुक्मरानों ने 1813 ईस्वी में अपने कब्ज़े में ले लिया और ये किला 1843 तक टालपुर हुक्मरानों के कब्ज़े में रहा। इस दौरान अंग्रेज़ों ने सिंध फतह करके किला अपने कब्ज़े में ले लिया। ये किला मुस्ततील नमूने पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 946 फीट और चौड़ाई 785 फुट है। इसकी आलम पनाह वाली ढलवां दीवार के चारों कोनों पर और बाहर वाले कमानीदार दरवाज़ों के दोनों तरफ आधे गोल के ब्रिज बने हुए हैं। तो यह है इसका एक मुख्तसर तारुफ। आइए हम इसके मुख्तलिफ हिस्से घूमते हैं और एक्सप्लोर करते हैं एक हिस्टोरिकल किला। दोस्तों, सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर आए हैं तो ऊपर का ये मंजरनामा है। ऊपर 7 जो तोपें हैं वो नस्ब हैं, ये आप देख सकते हैं ऊपर का व्यू। ये 7 तोपें शहर का एक व्यू आपको किले के ऊपर से दिखाते हैं। ये है उमरकोट शहर के मनाजिर। एक हिस्टोरिकल फोर्ट और ये दूसरे एंगल से शहर का व्यू। ज़बरदस्त लुक। एक और व्यू, एक दूसरी एंगल से शहर का व्यू किले के ऊपर से। यह है दोस्तों अजायब घर, थार म्यूज़ियम उमरकोट। बेहतरीन इमारत, बड़ी खूबसूरत। दरवाजे के साथ ही अमेजिंग चीज़ आपको दिखाते हैं। ये किसी तोप के पार्ट्स हैं या इसको छोटी सी तोप कह लें। और ये तोप का गोला जो अपनी जसामत के हिसाब से लगता है कि बहुत बड़ी तोप में इस्तेमाल होता होगा। ज़बरदस्त। तो चलिए अब अंदर की जानिब चलते हैं। दोस्तों, अंदर दाखिल होते ही ये एक पेंट घर की सकाफत या ऊँट, जिसको सहरा का जहाज़ भी कहते हैं लोग यहाँ पर। अंदर की जानिब चलते हैं। नायाब कुतुब रखे हुए हैं। लिखा हुआ है जी हालत ताज महल, तामीर ताज महल आगरा के तफासील इसमें दर्ज है। और ये दूसरी किताब इकबाल नामा जहांगीरी, दौरे अकबर और जहांगीर की सियासी तारीख। ये तीसरा आप देख लीजिए बुक, तोहफ़ा शेर शाही, अब्बास शेरवानी शेर शाह सूरी की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ बहुत ही कदीम नुस्खा।
ये सब फ़ारसी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं तकरीबन नुस्ख़ाजात। तारीख़ अकबराबाद यानी आगरा की इमारतों की तफसील इस किताब में दी गई है। ये सारी किताबें फ़ारसी ज़ुबान में तरतीब दी गई हैं। और तकरीबन ये मुग़लिया दौरे हुकूमत की अक्कासी करती हैं। और ये महाभारत का तर्जुमा संस्कृत की मशहूर और अजीम तसनीफ़ का फ़ारसी ज़ुबान में तर्जुमा है। आईन अकबरी, अकबरनामा, और ये तस्वीर है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 1556 से लेकर 1605 तक ये मुग़लिया सल्तनत के हुक्मरान रहे। आगे चलते हैं मुहियुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर 1658 से 1707 तक। ये जनाब नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ये है शाहरुख, शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां सल्तनत मुग़लिया का 5वां ताजदार। नसीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 1526 से 1537 तक मुग़लिया हुकूमत का असल बानी जिसे कहा जाता है। और ये आखिर में एक शाही दरबार का मंज़र। तो इस गैलरी में तकरीबन मुग़लिया दौरे हुकूमत को पेंट किया गया है। ये इस गैलरी का मंज़र। तो दोस्तों, हम एक नई गैलरी में आ गए हैं जिसमें मुग़लों के दौर के हथियार हैं। आर्मर या मुग़ल पीरियड, या आप देख सकते हैं तलवार और ढाल की मुख्तलिफ़ अक़साम, बाजूबंद, ज़रहबंद, ये नीचे मुग़ल एम्परर की एक निशानी। और ये भी मुग़लिया दौर के हथियार हैं। ज़बरदस्त कैप भी नज़र आ रहा है ऊपर तरफ। ये मुग़ल दौर का कुछ क्या कहते हैं कि इम्प्रूव वर्जन, यानी तलवारों के बजाय ये बंदूकें आ गई। ये देखिए ये टाइप बंदूक की। और ये मुख्तलिफ तारीख़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस की डिगिंग के दौरान ये कुछ मुजस्समे हाथ आए हैं, जिसमें ये विष्णु लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण के मुजस्समे हैं। ये भी आप देख सकते हैं कि पत्थर को काट कर ये काम किया गया है। और ये पारसीनाथ का एक स्टैचू। ये सारा काम पत्थर पे किया। राम और लक्ष्मण की जोड़ी। और ये टॉर्टाइज देखिए आप, पत्थर का बना। सिंधी में इसको कुम्मी कहते हैं, कुम्मी।
और ये देखिए पत्थर के दौर के नादिर नमूने, और इस तरफ फिर वही मुख्तलिफ पत्थरों पर किया गया काम। एक औरत बच्चे को गोद में लिए हुए, और ये भी पत्थर इसी किले से मिला हुआ था। यह है जनाब महावीर का मुजस्समा, और ये भी महावीर है। ये घोड़े का सर है, पत्थर से बनाया हुआ। ऐसे लगता है कि ये पूरा घोड़ा होगा, मगर ये निकालते हुए टूट फूट का शिकार। दोस्तों, ये सिंध की एक रोमानवी दास्तान उमर मारवी के दो किरदार, ये उमर खड़े हैं और नीचे ये मारवी की पोर्ट्रेट, और एक खादमा सोने के जेवरात लेकर खड़ी है। इसका मुख्तसर हाल अहवाल कुछ यूँ है कि उमर बादशाह इस किले में उसकी रिहाइश थी। उसने मारवी को मलीर से उठाया ज़बरदस्ती और किले में आकर कैद कर दिया। वो मारवी से शादी करना चाहता था। उसने बड़े जतन किए कि किसी तरह मारवी मान जाए, मगर मारवी ने उसकी बात नहीं मानी और अपनी बात पर अड़ी रही। इसके लिए एक लतीफ़ सरकार ने तो काफ़ी पूरा सुर इस लाजवाल दास्तान पर लिखा है, और इस दोनों किरदारों को लाजवाल अपना एक इमेज दिया है, टच दी है। उसमें एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मारवी कहती है उमर को कि ही न मारुन रीत जी सेण मटाइन सोनते अची उमर कोट में औ कंदियस कानक कुरीत पखन जी प्रीत मारिए मूर न मटिया। इसका मतलब है कि ए उमर, मैं भले एक गरीब ख़ानदान से हूँ, मगर हमारा ये शेवा नहीं है कि तुम्हारे महलात देखकर हम अपनी झूपड़ियाँ भूल जाए। तो ये मारवी की इस्तकामत थी कि उमर ने आखिरकार हार मानकर पूरे एजाज़ के साथ उसके सर पर हाथ रख के बहन बनाकर रुखसत किया। तो दोस्तों, अब हम जिस सेक्शन में आगे हैं उसमें आप सिंध की सकाफ़ती जो हुनर हैं वो देखेंगे। तो ये एक लोहार है, आप देख रहे हैं कि उसकी बीवी उसके साथ उसके काम में हाथ बटा रही है, और बिल्कुल ज़बरदस्त। ये देखिए आप, ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे अभी ये ज़िंदा हों और अपने काम पर जुटे हुए। ज़बरदस्त। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है कुम्हार। ये लाइट चल रहा है, देखिए ज़बरदस्त सेटअप किया हुआ है, बेहतरीन बेहतरीन। अभी ये ताज़ा ताज़ा लग रहा है, ऐसे लग रहा है ताज़ा मिट्टी से बना रहे हैं। ये एक लम्हे के लिए आके धोखा खा जाती है, और ये इसकी घरवाली इसके काम में इसके हम कदम, और इनका छोटा बच्चा ये खेल रहा है। ओह, अब ये देखिए, ये एक बढ़िया की दुकान है, जो चरपाई बना रहा है, आप देख सकते हैं। सिंबॉलिकली एक दिखा रहे हैं काम करने का तरीक़ाकार। ज़बरदस्त। यह है घर की हमारी माएँ, हमारी बहनें जो घर पर काम करती हैं, और ये आज भी मुरब्बित है। आज भी घर में
लस्सी को इसी तरह बनाया जाता है और इसी तरह आग की आटा पीस कर निकाला जाता है। और ये देखिए जनाब, ये से आपको पता है कि थर में तकरीबन रेतीला इलाका है और यहाँ पर सांप बड़ी तादाद में होते हैं। तो ये एक जोगी है जिसने सांप को पकड़ा हुआ है और मुरली की लहर पर ये नाच रहा है सांप। और ये मरकूस के किले के अंदरूनी मनाज़र एक इमेजिन आप कर सकते हैं, ये वो मनाज़र हैं। और ये घर का सकाफती लिबास जो कि घरों के अंदर औरतें काम करती हैं, ये भी एक ज़बरदस्त हुनर है। सुई और धागे का काम। और ये देखिए लिबास। ये एक बलोच कबीले का लिबास है। और ये साड़ी देखिए, किसी हिंदू ब्राह्मण घराने की पोशाक। और ये देखिए सुमरा कबीले का लिबास। तारीख से पता चलता है कि उस वक्त ये इस तरह का लिबास ज़ेब तन किया जाता था, मगर आज भी थर में ये रिवायात कायम है। अब भी थर के बासियों ने इन रिवायात को ज़िंदा रखा हुआ है। ये भी थरी लिबास, क्योंकि थर में मुख्तलिफ़ अक़वाम कबीले रहते हैं, तो ये मुख्तलिफ़ कबाइल के अपने रस्म व रवाज के मुताबिक उनका लिबास भी अलग अलग है। दूर से पता चल जाता है कि ये किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। ये देखिए थरी एम्ब्रॉयडरी, चोली घाघरा। और ये मुख्तलिफ टाइप्स, ज़्यादातर छोटे हैं, ये बच्चों के लग रहे हैं मुझे। माशाल्लाह क्या कॉम्बिनेशन है, दाद देने को दिल करता है। और ये जानवरों की खालों से बनाया हुआ है, ये मेहनत, हाथ की मेहनत का नमूना। ये भी वही चीज़ है, फिर मुख्तलिफ टाइप है, मगर इसमें जानवर की खाल इस्तेमाल हुई है। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम जिस गैलरी में खड़े हैं वहाँ पर ज़्यादातर ज़ेवरात और आराइश की चीज़ें रखी गई हैं। यह है पुराने दौर के ब्रेसलेट, तो नज़दीक से आपको दिखाते हैं। और ये ऊपर बालों में लगाई जाती थी, नथ भी है साथ में। और ये देखिए अमेज़िंग, ये देखिए ये अंगूठी का एक किस्म है, पूरी उंगली को कवर किया हुआ है इसने। और ये चंदन हार का किस्म, ये चांदी के होते थे ज़्यादातर, जिसको कठमाल भी बोलते हैं। और ये एक औरत का पोर्ट्रेट जिसने गहने पहने हुए हैं, माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत, ज़बरदस्त। और यहाँ भी चंदन हार यानी कठमाल, झांझर, पाजे की मुख्तलिफ अक़साम
नेक रिंग, मुख्तलिफ ये नेक रिंग इसमें है। ये एक वॉल पीस है, दीवारों पर आवेज़ा किया जाता था खूबसूरती के लिए, और इसमें भी शाही दरबार का मंजरनामा दिखाया गया है। तीरंदाज भी खड़े हैं, और ये सारे वॉल पीस हैं दीवारों की आराइश के लिए। और माशाल्लाह देखिए कैसा हसीन रंगों का इम्तिजाज, कलर कॉम्बिनेशन देखने से ताल्लुक़ रखता है। और ये ज़्यादातर जोगियों के यहाँ रविज, ये रली अजरक का अंदाज़, और रली के इस अंदाज़ को टुक की रली कहते हैं। सिंध में ये रली बहुत महंगी होती है, बड़ी मेहनत नफासत से बनाई जाती है। यहाँ पर भी ये लुंगी, खेस और अजरक के मुख्तलिफ अक़साम, और ये कॉटन के बनाए हुए कपड़े, मलबूसात, और ये भी मुख्तलिफ थरी ड्रेसेस। माशाल्लाह मुलाहिज़ा कीजिए, ये हज़ारों सालों से, सदियों से ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल तवातर के साथ अब भी जारी सारी है। ये है जनाब सिंध का नक्शा, जिसमें उमरकोट को हाईलाइट किया गया है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कोशिश, आज की व्लॉगिंग। हमें उम्मीद है कि आप ज़रूर महसूस हुए होंगे। अगर ये सिलसिला आपको अच्छा लगता है तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाइए, दोस्तों तक इसको फैलाइए, और नए आने वाले जो दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकॉन पर टच देकर आल के ऑप्शन को चूज़ कीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। दोस्तों, अब जुम्मे नमाज का वक्त हो चुका है, अब जुम्मे नमाज पढ़ेंगे। आपसे लेते हैं इजाज़त, सांसों की सलामती तक। फिर किसी दूसरी जगह से इंशाल्लाह होगी आपसे मुलाकात। तो चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।